दोस्तों, देश भर में मानसून सक्रिय है, लेकिन इस मानसून की बारिश में जहरीले जानवरों और सांपों का खतरा हमें लगातार बना रहता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर ऐसी घटना आपके साथ हो जाती है, कोई जहरीला जानवर आपको काट लेता है, कोई सांप आपको काट लेता है, तो उस समय आपको क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है, सारी चीजों पर बात करेंगे। दोस्तों, बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और हरियाली, मानसून का मौसम सबको सुकून देता है। लेकिन इस मौसम में एक अनचाहा मेहमान भी आपके घर की दहलीज पर दस्तक दे सकता है। वो है सांप और कुछ जहरीले जानवर। जी हां, मानसून में सांपों और जहरीले जानवरों का खतरा इस कदर बढ़ जाता है कि एक दो मामले हमारे आसपास आते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि अपने घर को सांपों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और अगर सांप काट ले तो तुरंत क्या करें और क्या नहीं करें, जिससे उसका असर हमारे शरीर में ज्यादा देर तक ना रहे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यह जानकारी आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बीएन हिंदी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर मानसून में ही सांपों का खतरा क्यों बढ़ जाता है। दोस्तों, मानसून में बारिश के कारण सांपों के बिल में पानी भर जाता है, इसलिए सांप सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में घरों, बगीचों या खेतों की ओर आ जाते हैं। हाल ही की खबरों के मुताबिक कोल्हापुर, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे इलाकों में सर्पदंश के मामले बढ़े हैं। उदाहरण के लिए कोल्हापुर के सीपीआर सिविल हॉस्पिटल में एक ही दिन में 6 मामले दर्ज हुए। लेकिन सही जानकारी और सावधानी से आप इस खतरे से बच सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि घर को सांपों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए, पहला पॉइंट है, पानी का जमाव आपको रोकना है। घर के आसपास गड्ढों में पानी जमा ना होने दे, क्योंकि सांप नम जगहों की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दरारों और छेद हैं, उनको आपको बंद करना है। दीवारों, खिड़कियों या दरवाजों में छोटे छोटे छेद हो गए हों तो उन्हें सीमेंट या जाली से बंद कर दें, इससे सांप उनमें घुस नहीं पाएंगे। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है घर को साफ सुथरा रखना है, रोशनी से युक्त रखना है। कबाड़, लकड़ी के ढेर या घास को आसपास नहीं रखना है। अगर है तो उसको दूर कर देना है, क्योंकि सांप इन्हीं जगहों पर छिपते हैं। रात में घर के बाहर पर्याप्त रोशनी आपको रखनी है, जिससे अगर आप बाहर निकलते हैं और कहीं सांप घूमता हुआ दिखाई दे तो आप उसको आराम से देख पाएं, और यह आपके बचाव में महत्वपूर्ण है। एक और प्राकृतिक उपाय है, वो भी आप अपना सकते हैं। नीम, लहसुन या धनंतर जैसे पौधे आप लगा सकते हैं, जो सांपों को दूर रखने में मदद करते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में धनंतर पौधा सांपों को भगाने के लिए बहुत कारगर माना जाता है। इसके अलावा हम घरेलू नुस्खों की बात करें तो लौंग, दालचीनी का तेल या नेप्थिलीन की गोलियां सांपों को दूर रखने में असरदार हैं। आप इनको घर के कई कोनों में रख सकते हैं, अपने प्रवेश द्वार के आसपास भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। दुर्भाग्यवश अगर सांप आपको काट ले तो आपको क्या करना है। सबसे पहला तो यह है कि आपको घबराना नहीं है। जो पहला पॉइंट है वो ये है, अगर आपको सांप काट ले तो आपको शांत रहना है। अगर आप घबरा जाएंगे तो इससे आपकी हृदय गति है वो बढ़ जाएगी, जिससे जहर तेजी से फैल सकता है। इसलिए गहरी सांस लेनी है आपको और शांत रहना है। दूसरा जो पॉइंट है, अगर सांप शरीर के किसी हिस्से या किसी अंग को काट लेता है तो जिस हिस्से को सांप ने काटा है उसे हिलाएं नहीं और इसे दिल के स्तर के नीचे रखें। जिस हिस्से को सांप ने काटा है उसे हिलाना नहीं है और उसको स्थिर रखना है, मतलब उसमें कम से कम आपको मूवमेंट रखना है,
ये दो उपाय हैं, ये तुरंत, मतलब अगर सांप ने आपको काट लिया है और घर पर हैं तो घर पर तुरंत ये उपाय आपको करने हैं जो 2 पॉइंट मैंने बताई हैं। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटल में आपको जाना है। यानी कि इसके जस्ट बाद समय बर्बाद नहीं करना है, नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं जहां सांप का जहर हटाने की दवा उपलब्ध हो। मतलब आप नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में आपको जाना है, वहां सामान्यतः सांप के काटे जाने और उसका जहर हटाने की दवाएं और इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं। तो तुरंत अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाना है। अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है तो आप उससे भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल सबसे पहले आपको पहुंच ही जाना है। इसके अलावा आप काटे हुए स्थान को साफ करना है, साबुन और पानी से उस स्थान को धो लें, लेकिन रगड़ना नहीं है। जैसे कई लोग कपड़े से किसी चीज से रगड़ते हैं तो वो नहीं करना है। एक और इंपॉर्टेंट उपाय है, अगर संभव हो तो आप उस सांप की पहचान कर लें, कि उसको देख लें किस तरह का सांप है, उसकी फोटो ले सकते हैं या उसकी पहचान को याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आपको सांप ने देख लिया है तो उसका रंग देख सकते हैं, उसका आकार क्या है ये देख सकते हैं। आपको उसको मारने या पकड़ने पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले जो पीड़ित है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, जहां पर काटा है, बाइट किया है, उसको साफ करना है। और हां, अगर ये जानकारी, मतलब सांप कैसा था, किस रंग का था, ये जानकारी अगर आप याद रखते हैं तो इलाज जो होगा वो और सटीक तरीके से होगा, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है, वो उसी तरह से इलाज करेंगे। अब ये सारी चीजें तो हम कर लेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट हैं, मतलब कुछ गलतियां हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर सांप आपके या आपके परिवार में किसी को काट लेता है तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आपको नहीं करने हैं। देखिए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि काटने वाली जगह को लोग चूसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये एक पुराना और मिथ है, और जहर चूसने से आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। मतलब जिसको काटा है उसकी स्थिति बिगड़े नहीं बिगड़े, लेकिन जहर चूसने वाले की स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि कई बार सांप बहुत ही ज्यादा जहरीला हो सकता है, और अगर आप जहर चूसते हैं और वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो उससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। कई मामलों में हमने ऐसा देखा है कि जो चूसता है जहर, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। अगर शरीर के अंदर की साइड में उसको कोई इन्फेक्शन है तो वो उसके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि पता नहीं मुंह में जाने के बाद में किसी भी तरह से अगर थोड़ा बहुत भी जहर अंदर की तरफ चला गया तो वो उसके लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज नहीं करनी है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सांप के काटे हुए स्थान पर आपको कोई चीरा नहीं लगाना है, वहां कोई कट नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वहां पर कोई नसें होती है, उन पर भी चीरा लग जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है, और वो नस और उस कट की वजह से स्थिति और खराब हो जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आपको झाड़ फूंक पर भरोसा नहीं करना है। हाल ही में एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार से कुछ ऐसी खबरें आई है कि झाड़ फूंक के चक्कर में जिसको सांप ने काटा है या किसी भी जहरीले जानवर ने काटा है उसको समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, जिससे उसको जान गंवानी पड़ी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, हॉस्पिटल में पहुंचना है और तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको गर्म या ठंडा पैक इस तरह का कुछ भी नहीं करना है जहां पर स्नेक बाइट किया है या जहरीले जानवर ने काटा है, क्योंकि हमें जहर का नेचर नहीं पता होता है और हमें सांप की प्रजाति या प्रकृति का भी नहीं पता होता है। इसकी वजह से ये काम भी रिस्की है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको सीधा हॉस्पिटल पहुंचना है, और जो पहले मैंने उपाय बताए हैं उस तरह के उपायों को ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी से जल्दी नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचना है, जहां पर आपको सांप के जहर के लिए जो दवाइयां उपलब्ध हैं वो दे दी जाएंगी, और उसके बाद में रेफर भी किया जा सकता है जिला हॉस्पिटल में, वहां पर आपको उचित ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो हॉस्पिटल में पहुंचे, जान के लिए ये बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। देखिए, मानसून का मजा लें लेकिन सावधानी के साथ में।
ये आसान टिप्स आपको अपनाने हैं, अपने परिवार और घर को सांपों से और जहरीले जानवरों से सुरक्षित रखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।